नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन प्राइम। मैं हूं आपका अपना होस्ट और इस वक्त की सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर लेकर हाजिर हूं। वियतनाम से आई इस खबर ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है, जहां घूमने गए भारतीय पर्यटकों की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार भारतीय पर्यटकों से भरी एक स्पीड बोट अचानक समुद्र में पलट गई। इस भीषण हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में किया जा रहा है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। हादसे के समय स्पीड बोट में कुल 37 लोग सवार थे। इनमें 32 भारतीय पर्यटक, एक टूर गाइड और चालक दल के 4 सदस्य शामिल थे। हादसे के बाद समुद्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई लोग पानी में डूबने लगे और मदद के लिए चीखने लगे। आसपास मौजूद दूसरी पर्यटक नौकाओं ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कई लोगों को समय रहते समुद्र से बाहर निकाल लिया गया, जिससे कई जिंदगियां बच सकी। एक और गंभीर बात यह भी सामने आई है कि स्पीड बोट में सवार कुछ पर्यटकों ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। अगर सभी यात्रियों ने सुरक्षा नियमों का पालन किया होता तो शायद जान माल का नुकसान कम हो सकता था। यही कारण है कि अब सुरक्षा व्यवस्था और नियमों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। जैसे ही इस हादसे की जानकारी भारतीय दूतावास को मिली, तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच एक्स पर दुख जताते हुए कहा कि फू कोक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही एक नाव पलटने की दुखद घटना हुई है। स्थानीय प्रशासन खोज और बचाव अभियान चला रहा है और भारतीय दूतावास लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इस हादसे के बाद वियतनाम की नौसेना, तटरक्षक बल और बॉर्डर गार्ड ने बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू कर दिया। एंथोई पोर्ट बॉर्डर गार्ड स्टेशन ने 35 अधिकारियों और जवानों के साथ 2 बड़े जहाज राहत कार्य के लिए रवाना किए। समुद्र में कई घंटों तक लगातार खोज अभियान चलाया गया। फुकोक द्वीप दुनिया भर के पर्यटकों के बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता, साफ समुद्र और कोरल रीफ डाइविंग के लिए प्रसिद्ध है। यहां हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। इस द्वीप तक पहुंचने के लिए आमतौर पर 20 से 40 मिनट का स्पीड बोट सफर करना पड़ता है, लेकिन इस बार यही सफर कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल बन गया। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्री यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी, नाव की तकनीकी स्थिति और यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे में बदल सकती है। यह हादसा उन सभी लोगों के लिए भी एक सीख है जो विदेश यात्रा के दौरान रोमांचक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। किसी भी तरह की नाव यात्रा या समुद्री गतिविधि से पहले सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। लाइफ जैकेट पहनना, मौसम की जानकारी लेना और अधिकृत सेवा प्रदाताओं का ही चयन करना हर यात्री की जिम्मेदारी भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही हर बड़ी और विश्वसनीय खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए नेशन प्राइम के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।